पूर्णिया मिरर पर आपका स्वागत है। सोचिए, जिस दूरी को तय करने में अभी आपको 10 से 12 घंटे का समय लगता है, अगर उसी दूरी को आप 2 से 3 घंटे में तय कर लें, तो ये आपके जीवन में कितने बदलाव ला सकता है। अब ऐसा ही कुछ पूर्णिया सीमांचल में होने जा रहा है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट की जो अगर जमीन पर उतर गया तो सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे सीमांचल क्षेत्र की किस्मत बदल सकता है। आज हम आपको बताएंगे कि वाराणसी से पटना होते हुए सिलीगुड़ी तक जिस बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का ऐलान इस बजट में किया गया है, वो कैसे पूर्णिया के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। खास बात ये है कि प्रस्तावित रूट में यह ट्रेन पूर्णिया से भी गुजरेगी और इसके लिए यहाँ भी स्टेशन बनाया जाएगा। इससे सीमांचल की तस्वीर किस तरह बदल जाएगी, आज इस वीडियो में हम इसी को आसान भाषा में समझेंगे। देखिए, अभी सीमांचल को बिहार का पिछड़ा इलाका माना जाता है। यहाँ के लोग रोजगार, पढ़ाई, इलाज और बिजनेस के लिए बड़े शहरों पर निर्भर रहते हैं। लेकिन अगर बुलेट ट्रेन पूर्णिया से गुजरती है तो ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं होगी, बल्कि पूरे इलाके के लिए डेवलपमेंट का बड़ा दरवाजा बन सकती है। क्योंकि जहां हाई स्पीड कनेक्टिविटी आती है, वहां इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट और जॉब अपने आप आने लगते हैं। अब सवाल आता है कि बुलेट ट्रेन किस रूट से जा सकती है। फिलहाल चर्चा 2 बड़े रूट को लेकर हो रही है। पहला यह कि अगर यह कॉरिडोर उत्तर बिहार बेल्ट से जाता है तो वाराणसी से पटना, फिर हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और सहरसा के बाद यह लाइन पूर्णिया और किशनगंज होते हुए सिलीगुड़ी पहुंच सकती है। दूसरा विकल्प यह माना जा रहा है कि अगर बेगूसराय को इस कॉरिडोर में शामिल किया जाता है तो यह पटना से बेगूसराय, खगड़िया होते हुए पूर्णिया और फिर किशनगंज के रास्ते सिलीगुड़ी की ओर जा सकती है। अब यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर पूर्व भारत को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए सीमांचल क्षेत्र से होकर गुजरना भौगोलिक रूप से सबसे आसान और सही रास्ता माना जाता है। इसी वजह से कई जानकार मानते हैं कि किसी भी रूट का चुनाव हो, पूर्णिया को नजरअंदाज करना लगभग असंभव होगा। अगर यह ट्रेन पूर्णिया से गुजरती है तो इसका सबसे बड़ा असर रोजगार पर पड़ेगा। प्रोजेक्ट बनने के दौरान हजारों लोगों को काम मिल सकता है। बाद में जब ट्रेन शुरू होगी तो टेक्निकल, मेंटेनेंस और सर्विस सेक्टर में स्थायी नौकरी के मौके बन सकते हैं। इससे सीमांचल के युवाओं को अपने इलाके में ही काम मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। इसके अलावा रियल एस्टेट सेक्टर में बड़ा बदलाव आ सकता है। जहां बुलेट ट्रेन स्टेशन बनता है, वहां आसपास जमीन की कीमत तेजी से बढ़ती है। पूर्णिया में नए होटल, मॉल, ऑफिस कॉम्प्लेक्स और टाउनशिप बनने की संभावना बढ़ सकती है। इससे लोकल बिजनेस को भी फायदा मिलेगा। इंडस्ट्री के नजरिए से देखें तो बेहतर कनेक्टिविटी का मतलब होता है कम लॉजिस्टिक्स कॉस्ट और तेज ट्रांसपोर्ट। इससे फूड प्रोसेसिंग, वेयर हाउसिंग और एग्री बेस्ड इंडस्ट्री सीमांचल की ओर आ सकती है। यह पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकता है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बड़ा फायदा मिल सकता है। अगर हाई स्पीड ट्रेन आती है तो पूर्णिया से पटना, वाराणसी या दूसरे बड़े शहरों तक पहुंचना आसान हो जाएगा। इससे छात्रों और मरीजों दोनों को फायदा मिलेगा। अभी वाराणसी से सिलीगुड़ी तक यात्रा करने में 10 से 12 घंटे तक लग जाते हैं, लेकिन बुलेट ट्रेन शुरू होने के बाद यही दूरी करीब 3 घंटे में पूरी हो सकती है। इसका मतलब है कि लोग एक ही दिन में लंबी दूरी का सफर कर सकेंगे। सरकार इस प्रोजेक्ट को सिर्फ रेल प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि पूर्वी भारत के विकास से जोड़कर देख रही है। माना जा रहा है कि इससे निवेश बढ़ेगा, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और बिहार हाई स्पीड रेल नेटवर्क से जुड़ जाएगा। अगर सीधी भाषा में समझें तो अगर बुलेट ट्रेन पूर्णिया से होकर गुजरती है तो यह सिर्फ ट्रांसपोर्ट सुविधा नहीं होगी, बल्कि सीमांचल के विकास की मजबूत नींव बन सकती है। इससे रोजगार बढ़ेंगे, उद्योग आएंगे, निवेश बढ़ेगा और पूरा इलाका तेजी से आगे बढ़ सकता है। यह पूर्णिया के 0 माइल, कस्बा और मालदा होते हुई सिलीगुड़ी तक जाएगी। फिलहाल इस प्रोजेक्ट का फाइनल रूट और डीपीआर का इंतजार है, लेकिन इतना तय है कि अगर सीमांचल इस हाई स्पीड रेल नेटवर्क से जुड़ता है तो आने वाले सालों में यहाँ बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।
अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए पूर्णिया मिरर